हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नए नाटी एपिसोड में, जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इल्यूमिनाटी ने थेनोस को अर्थ 838 पर कैसे मारा होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। एमसीयू के इस लेजेंडरी कैरेक्टर ने इसके पिछले सभी फेजेस में अपना भौकाल मचाया हुआ था और इन्फिनिटी वॉर में तो हमारे हीरोज को हरा कर ये आधे यूनिवर्स को गायब भी कर देता है, जिससे बदला लेने और आधे यूनिवर्स को वापस लाने के लिए हमारे हीरोज को टाइम डकैती पर जाना पड़ता है, जहां वो अलग अलग टाइमलाइन से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके बाकी यूनिवर्स को वापस ले आते हैं। और जिसके बाद एक अमेजिंगली धमाकेदार लड़ाई के बाद वो थेनोस को मार पाते हैं। लेकिन आखिर ऑफिशियल एमसीयू में थेनोस को हराने के लिए इतना ड्रामा क्यों किया जाता है और क्या वो इसे दूसरे तरीके से भी हरा सकते थे? इसका जवाब हमें एमसीयू की अल्टरनेट यूनिवर्सेस यानी अर्थ 88 पर मिलता है, जहां ऑफिशियल एमसीयू की तरह एक बार फिर थेनोस यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ वो उसके होम प्लेनेट टाइटन पर ही मारा जाता है। लेकिन आखिर सिर्फ 6 सुपर हीरोज उसे कैसे मार पाते हैं? इसका जवाब तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई गई इल्यूमिनाटी टीम की बैक स्टोरी से ही चल सकता है। इल्यूमिनाटी की बैक स्टोरी के अकॉर्डिंग थेनोस से उनका सामना उसके होम प्लेनेट टाइटन पर होता है, जहाँ वो उसे उसी के ब्लेड से मार देते हैं, जिसे ऑफिशियल एमसीयू में टाइटन पर कभी दिखाया भी नहीं गया था। हालांकि थेनोस को किसने मारा ये अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कैप्टन कार्टर हो सकती है, जो बेसिकली एक ग्राउंड लेवल की फाइटर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे होता है, क्योंकि भले ही हमारे एवेंजर्स थेनोस से लड़ते हुए कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो हार भी जाते हैं, लेकिन अगर वो गलतियाँ नहीं भी करते तो भी उनके लिए थेनोस को हराना लगभग नामुमकिन ही था। तो आखिर ये सब पॉसिबल कैसे होता है? इल्यूमिनाटी ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा सब कुछ अकेले करने की सोचता है, क्योंकि शायद उसे नहीं पता था कि कुछ काम ग्रुप में ज़्यादा बेहतर होते हैं। समझ रहे हो ना? जिस तरह हमारे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को मारने के तरीके ढूंढने के लिए टाइम स्टोन का यूज करता है, उसी तरह अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को मारने के लिए डार्क होल के यूज से ड्रीम वॉकिंग करने लगता है। लेकिन उसे थेनोस को मारने का एक भी रास्ता नहीं मिलता और इसके बाद भी वो लगातार डार्क होल का यूज़ करता रहता है, जिसकी वजह से वो एक इनकर्जन इवेंट भी क्रिएट कर देता है, जिसमें एक एंटायर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल के यूज़ से बुक ऑफ विशांति को ढूंढने में इल्यूमिनाटी की मदद करता है, जिसका यूज़ वो थेनोस को कमज़ोर करने में करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि थेनोस के कमज़ोर होते ही पॉसिबली कैप्टन कार्टर उसके चेस्ट में उसका ब्लेड डाल देती होगी, जिससे वो मर जाता है। और गाइस, अगर यहाँ गौर से थेनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट को देखें तो अभी तक उसके पास सभी इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं आए थे और शायद इसलिए भी इल्यूमिनाटी उसे काफ़ी हद तक कमज़ोर कर पाती है। थेनोस को मारने के बाद इल्यूमिनाटी के खिलाफ अब एक और खतरा बढ़ गया था, जो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार भी हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक बोल्ट आई एम सॉरी बाबू बोल के उसे मार देता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके आसपास की सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो काफ़ी हद तक एंड गेम में थेनोस की डेथ जैसी लगती है और उसकी याद भी दिलाती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार और जबरदस्ती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें और जाते जाते इस वीडियो को अपने एमसीयू फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस कुछ ही टाइम में एक और